जय हिंद, जय भारत। काफ़ी लोगों के राशन कार्ड जो हैं जो कट गए थे बन के आ गए हैं, पर अभी भी बहुत सारे राशन कार्ड जो रुके पड़े हैं। और एक और नई समस्या आ रही है लोगों के सामने, उनकी पेंशनें कट गई हैं। अब उन लोगों की जो स्थिति अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, बच्चे हैं उनके, पर उनके जो घर की कंडीशन है, किसी वजह से बच्चा दिहाड़ी मजदूरी करता है पर अलग रह रहा है, अब वो माता अलग रहती है, तो ना उनके राशन कार्ड बन रहे हैं ना उनकी पेंशनें। तो पेंशन भी उनकी कट गई जो चलती थी। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना दस्तावेज पूरे प्रॉपरली मेंशन नहीं करे थे। उनके पास वोटर कार्ड है 3 साल पुराने या 4 साल पुराने, 5 साल पुराने ना होने की वजह से उनकी पेंशन ही नहीं बन रही। और उनकी जबकि एज है 60+ ही है, 65 के हैं। कल मेरे पास 2 इंसान वो आए थे, बाबा आए थे, तो उनकी 70 साल एज है पेपर के ऊपर, पर किसी कार्यवश उनका वोटर कार्ड कट गया था, यहीं का था, कट गया था। अब नया वोटर कार्ड उन्होंने बनवाया नहीं। फिर वो रिसेंटली आके मुझसे ही अपना 3 साल पहले मुझसे ही वोटर कार्ड बनवा गया था, कोई पहले वाला उनका कट गया था, तो अब उनकी पेंशन नहीं बन पा रही। तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं तो लोगों को दिक्कत खड़ कर देती है। और आज काफ़ी लोग खुश भी हो गए जिनके राशन कार्ड बन के आ गए हैं, जिनके कट गए थे, चाहे बिजली का बिल की वजह से कटे हों, चाहे गलत कार की वजह से कटे हों, चाहे गलत ITR की वजह से कटे हों। अब कुछ लोग तो हैं ITR भर देते हैं, देखो लोन करवाना पड़ता है उनको, क्योंकि लोन के बिना उनकी गति चलती नहीं है। अब लोन के लिए ITR भरनी पड़ती है, और अब ITR वो भर देते हैं जो उनकी इनकम नहीं है। अब वो इनकम उनकी है ही नहीं है, वो ITR भरी गई है, तो उनके राशन कार्ड पे उसका इम्पैक्ट आएगा। बिजली का बिल जो है, कई का गलत नाम आ गया है। अब कई लोग कह रहे हैं कि हमने तो जो बिल था इकट्ठा पे कर दिया था, किसी वजह से हमारा मीटर ख़राब था, उनकी भी गलती से बिल वहाँ शो कर गया, उनका भी राशन कार्ड कट गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, समस्याएं हैं, ये तभी सोल आउट होगी जब इनका प्रॉपरली सोल आउट होगा और लोगों को प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा और सही जानकारी के हिसाब से काम किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो गलत काम कर देते हैं, उसको वेरीफाई करते ही नहीं है, डाटा में क्या लिखा नहीं है। तो आप सबसे अपील है कि अपनी फैमिली ID पे मेंशन करवाएं। अगर आपका जॉब लिखा हुआ तो जॉब मेंशन करवाएं, अगर आपका लिखा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट करवाएं, अगर आप स्टूडेंट तो स्टूडेंट लिखवाएं, अगर आप सरकार के द्वारा पेंशन ले रहे हैं बुढ़ापा तो वो मेंशन करवाएं, दिव्यांग पेंशन है तो दिव्यांग पेंशन करवाएं, अगर आपकी कोई सरकारी पेंशन आ रही है तो उसी को मेंशन करवाएं। किसी लालच में पड़ के अपने दस्तावेज को गलत मत बनवाएं, अदरवाइज आपकी जो पेंशन है वो भी रुक सकती है। जरूरी नहीं है बुढ़ापा पेंशन है, क्या पता आपकी बड़ी पेंशन है वो रुक जाएगी। अगर आपकी इनकम, अगर आप 18,000 20,000 रुपये पेंशन ले रहे हो, तो सर आप सरकार के मापदंड के हिसाब से आपकी इनकम जो है राशन का ही पात्र नहीं है, तो आप राशन में उसको मत लो, इन चीज़ों के लिए मत लो। तो उन लोगों को देखो जिनके पास अभी राशन नहीं पहुंच पा रहे। और एक और चीज़ है पेंशनें, तो मेरी सबसे अपील यही है, जो सक्षम लोग हैं किसी प्रकार से सब कुछ उनके पास सक्षम है, जरूरी नहीं आप 60 साल के हो गए तो आपको पेंशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पेपर हैं, दस्तावेज सही हैं, आपकी फैमिली में इनकम भी कम कम है, तो आपकी पेंशन बन गई है। तो एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ यही है कि आप सरकार के ऊपर दबाव ज़्यादा डलवाओगे, आप पेंशन के लिए अप्लाई कर दोगे जबकि आपकी इनकम कैटेगरी अच्छी है, आपका बैकग्राउंड अच्छा बना हुआ है, आपके बच्चे सक्षम में आपका खर्चा पानी कर रहे हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे इतनी इनकम नहीं कमा रहे हैं, जब बच्चे है ही नहीं है। मेरे ऑफिस में जब वो लोग आते हैं ना, अभी 10 बजे का टाइम हो चुका है, तो अभी भी 2 माता यहाँ से गई हैं, तो उनकी भी ID में दिक्कत थी। उससे पहले एक और आई थी, उनकी भी पेंशन भी कट गई है, राशन कार्ड भी उसका नहीं है, 8-9 महीने से नहीं है। तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं उन चीज़ों के लिए। तो सरकार वाकई में उन लोगों के लिए काम करती है जो वाकई में उसका हकदार होता है। नहीं तो देखो, जिनकी जान पहचान उनके काम हो गए, पर जिनकी जान पहचान नहीं वो कहाँ जाएंगे। सिस्टम जो चलता है लोगों के लिए चलता है, और लोगों को भी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अगर काम होंगे। तो अगर आप कोई भी काम करवाए तो आज नहीं तो कल परसों आपकी ID में वो इशू आने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट नंबर होंगे तभी आपका काम होगा। और काफ़ी लोगों के पैसे आ चुके हैं 2100 रुपये के, तो कृपया करके वो देखें 2100 के जिनके पैसे आ चुके हैं वो भी अपना उसको वेरीफाई करवाएंगे और उसको वेरीफाई करा के आगे अपडेट करवाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं। और सरकारी जॉब निकलती हैं तो वो भी आपने भरना है, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको भर सकते हो। पर मेरी यही अपील है, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ो। कहीं से भी आप फॉर्म भर रहे हो तो कृपया करके उसके नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करके पढ़ो, ताकि आपको उसकी नॉलेज हो, आपको उसका ज्ञान हो। अगर आपको सारा ज्ञान और नॉलेज होगी तभी वो काम आपका चलेगा, अदरवाइज वो आने वाले टाइम पे आपको उसका इशू कर देगा।
तो कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए थी। और एक है, जिनके राशन कार्ड कट गए हैं वो अपनी फैमिली आईडी से चेक करवाएंगे, उनके राशन कार्ड कहीं के बन चुके हैं, उनके बिजली के बिल गलत लगे थे वो कट चुके हैं और एक्टिवेट हो गए। जय हिंद, जय भारत।